जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आप ये जानते हैं कि हिंदुओं के जो त्योहारों में विशेष त्यौहार माने जाते हैं वो दो ही माने जाते हैं, एक होली या दीपावली। दीपावली पर्व खुशियों का होता है, नई वस्तु लाना, घर में खुशियां मनाना। उसी प्रकार होली की उतनी ही महत्वता है। होली का विशेष प्रभाव आज आपको बताने वाला हूं कि होली की जो पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा और जो आप करेंगे ये छोटे से उपाय, तो मैंने कहा ना, जो पूरे साल भर से आपका दलिता दोष जो शांत नहीं हो पा रहा था, सब शांत हो जाएगा। और आपके घर में, शरीर में सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, माया की काया बदल जाती है, वैसे सब कुछ बदल जाएगा। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि होली की जो पूर्णमासी होती है, इसकी कथा वृत्तांत तो आपने सुनी होगी कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई कहते हैं ना कि जब कोई किसी को मारने तक को उतारू होता है, वो स्वरूप आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप जो है उनकी कथा सुनी होगी। जिस प्रकार मैंने बताया है कि शरीर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनका उपाय आप पूरे साल भर से करते आ रहे हैं लेकिन वो भी नहीं कट पाता, आपके घर के दलिद्र दोष किसी की क्रिया है वो भी नहीं कट पाती, आपके तन मन वैवाहिक जीवन धन इत्यादि में सब कुछ ग्रहण लगा हुआ है, इसी प्रकार के दोष निवारण में होली की ये पूर्णमासी जो आती है, ये विशिष्ट पूर्णमासी मानी जाती है। इसीलिए होली का विशेष महत्व भी माना जाता है। और होलिका की जो कथा है, वृत्तांत आपने सुना ही होगा कि जो प्रहलाद थे, भगवान नारायण के परम भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे बाल्य अवस्था में वही आते हैं। उन्होंने, कहते हैं, इतनी कठिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन मैंने कहा जो उनके पिता थे वो नारायण के उतने ही शत्रु थे। कहते हैं कि द्वादशाक्षरी मंत्र का वो हमेशा नित्य जाप किया करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जब वो जपते थे तो उसी समय हिरण्यकश्यप, जिसे कहते हैं, उसे सुन के प्रताड़ित होता था कि ये मंत्र मेरे नाम का ना जप के ये नारायण के नाम का क्यों जपता है। तो उन अपने पुत्र से ही वो ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या इतनी तापमान पे बढ़ गई कि जब भी वो धीरे धीरे, वो अकेले थे लेकिन धीरे 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 समूह बनता चला जाता है। कहते हैं नारायण की कृपा से सब होने लग जाता है। वही चीज़ हिरण्यकश्यप को सबसे ज़्यादा बुरी लगी। लेकिन वहाँ उन्होंने कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने ही पुत्र को वो कैसे मार सकते थे, क्योंकि पितृ ऋण जो इत्यादि होता है, पहले के राक्षस जो असुर भी होते थे वो भी मर्यादाओं में ही युद्ध का, हर चीज़ का पालन किया करते थे। उसी प्रकार मैंने बताया, उसने कहा कि मैं स्वयं इसे नहीं मार सकता। कई बार उनको फिकवाया गया, कई बार उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन कभी उनको कोई आँच नहीं आई, क्योंकि भगवान नारायण की उन पर विशेष कृपा थी। उसी प्रकार जब उसने सोचा कि जब मैं कुछ नहीं पार पा रहा हूँ, तो उसने अपनी बहन, जिसका नाम होलिका, आज कहते हैं ना होलिका दहन, होलिका था, राक्षसी थी, उसको एक वरदान प्राप्त था कि कभी उसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने, कहते हैं ना, भगवान शिव की तपस्या करके वो वरदान प्राप्त किया था। वरदान प्राप्त करने के बाद जब उसको आदेश हुआ कि आप प्रहलाद को लेके जलती हुई अग्नि में बैठ जाइए, क्योंकि आपको तो वरदान प्राप्त है लेकिन इसे नहीं, ये भी जल के भस्म हो जाएगा। यहीं पे जो भगवान से जो संकीर्तन करने वाला है या अवरोधक है आपके, जो भी है, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि उस दिन जो सत्य होगा वो उजागर जरूर होगा, असत्य जो है उसका मर्दन जरूर होगा। उसी प्रकार होलिका को वरदान प्राप्त होने के बावजूद जब अग्नि जलाई गई तो वो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद पे आँच नहीं आई। उसी प्रकार जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, हमारे शरीर में, दोष में, घर में, आप बहुत लंबे लंबे उपाय भी करते आ रहे होंगे। कई बार हमारा कुछ नहीं हुआ, इतने साल से हम बर्बाद हैं, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, कलेश रहता है, बाधा रहती है। तो यही एक समय होता है जो इसको आप प्रयोग करने के बाद आपका जो उपाय होगा वो 1 करोड़, कहते हैं ना, जो एक रुपये के दान नहीं, 1 करोड़ के दान के बराबर होगा। तो होली की जो रात्रि काल में सबसे पहले चरण में छोटा सा उपाय करने पे ही आपके जीवन में सब बदल जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने बताया, छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो कहते हैं, आपने औषधियों में नाम सुना होगा जायफल का। जायफल का स्वरूप हमेशा बलि देने के रूप में काम आता है। उस दिन जितने घर के प्रत्येक सदस्य हैं उतने ही आप कपूर के टुकड़े और एक जायफल ले आइए। वो जायफल पूरे घर में अपने पहले, सबसे पहले अपने शरीर के जितने भी प्रत्येक अंग हैं उन पर लगा के, कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ हो वो इसमें आ जाए। और उसके बाद वो सब अपने घर में जितने प्रत्येक घर मेंबर हो अलग अलग करें, और वो प्रत्येक जितने सबके लेके आप होलिका में दहन करिए आए, और होलिका की 3 परिक्रमा करके अपने घर आए। इस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। जो घर में आपके पुराने से पुराना दलिद्र है वो समाप्त हो जाएगा। और विचार विमर्श, अन्य आपको जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।